श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे जीवन में उत्साह का कारक ग्रह है। उत्साह, क्योंकि अगर किसी कार्य से संबंधित हमारे जीवन में उत्साह ही नहीं है तो उस कार्य को हम करेंगे कैसे। मतलब बोझिल मन से किसी भी कार्य को हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि सटीक नहीं कर सकते। तो ये ऐसा ग्रह जो है हमारा मंगल है, जो कि 21 जून को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। अभी तक ये अपनी स्व राशि यानी कि धन के भाव में गोचर कर रहे थे। स्वराशि में धन भाव में गोचर करने के कारण ये अभी तक आपके लिए, क्योंकि देखिए मोस्टली लोगों के मंगल वीक ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मंगल एक आक्रामक ग्रह है, योद्धा ग्रह है। और योद्धा जब देखिए कभी ये अपनों से लड़ता है और कभी अपनों के लिए लड़ता है। ये महत्वपूर्ण इनका कार्य होता है। अब ये अपनों से या अपनों के लिए, ये दो स्थितियां हो जाती हैं। दोनों स्थितियों में मंगल का प्रभाव किस तरीके से रहता है और कहाँ पर ये हमारे लिए निगेटिव हो जाते हैं और क्यों हमको इनके निगेटिव प्रभाव प्राप्त होते हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ मंगल का राशि परिवर्तन, मंगल का नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि इस बार मंगल 2 नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि हमको अपने आने वाले जिस मार्ग पर हम चलने जा रहे हैं उस मार्ग के बारे में पूरी जानकारी होना अति अनिवार्य होता है। तभी हम सही तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यदि हमको मार्ग का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम किस दिशा में चलेंगे, दिशा भ्रमित होकर भटकते रह जाएंगे और लाभ का स्तर हमारा घटता चला जाएगा। लाभ के स्तर को यदि बढ़ाना है तो हमको अपनी हर मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का और सुनियोजित तरीके से किए जाने वाले कार्यों का सभी का पूर्ण तरीके से ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। मंगल जो कि आक्रामक ग्रह हैं, जहाँ यह आपके उत्साह को दिखाते हैं वहीं इनको यदि ये निगेटिव हो जाए, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, अग्रेशन भी कहा जाता है। मंगल जहाँ आपके अच्छे होते हैं वहीं धीर वीर गंभीर बना देते हैं, और मंगल जहाँ पर आपके लिए निगेटिव हो जाते हैं आपके अंदर क्रोध की अधिकता को बढ़ा देंगे। अब राशि परिवर्तन करके ये मंगल जाने वाले हैं आपके कर्म भाव में जाएंगे मंगल, तो यहाँ पर ये कारक हो जाते हैं, क्योंकि ये उपचय भाव है। उपचय भाव कठोरता का भाव होता है और कठोरता भाव में ये कठोर ग्रह आकर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। ये आपके बल पराक्रम को, शौर्य को बढ़ाते हैं और शौर्य के द्वारा आपसे ऐसी कार्य करवाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिग्भ्रमित नहीं होना है कि शौर्य 2 प्रकार से होता है। अगर निगेटिव हो जाए तो फिर वो पतन का कारण बनता है, अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर वो हमारे लिए जीवन में उन्नति का कारक बनता है। और उन्नति जब होती है तो देखिए हर स्थान पर, क्योंकि 9 के 9 ग्रह अगर अनुकूल स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति निरंतर सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है और कभी पीछे मुड़कर उसको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इतना समय ही नहीं मिलता कि वो पीछे की स्थितियों का अवलोकन कर सके कि उससे गलती कहाँ पर हुई। गलती ही नहीं होती ऐसे व्यक्तियों से। अब मंगल यहाँ पर देखिए धन के कारक ग्रह शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, जो आकर्षक के कारक ग्रह हैं। अब ये स्थिर राशि है और स्थिर राशि में मंगल जो कि देखिए धैर्य के कारक ग्रह हैं। इन दोनों का मिलन यहाँ पर किस तरीके से उत्पन्न होने वाले है, और क्योंकि 16 जून को मंगल देव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था, नक्षत्र परिवर्तन करके ये कृतिका नक्षत्र में चले गए थे। कृतिका नक्षत्र जो कि सूर्य की राशि है, और सूर्य की राशि होकर ये हमारे लिए किस तरीके से प्रभाव दे दी जा रही है, तो इस बारे में हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम मंगल की अगर हम चर्चा करें तो मंगल यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे, क्योंकि उपचय भाव है। अब उपचय भाव होकर मंगल यहाँ पर सबसे पहले जो आपके कर्म हैं, कर्म में आपके अंदर उत्साह उत्पन्न करेंगे। उत्साह उत्पन्न करेंगे तो जाहिर सी बात है जिस कार्य को करने में व्यक्ति 4 घंटे में थक जाता है, उस कार्य को 16-16 घंटे बिना थके बिना रुके आप करेंगे और फिर भी आपको थकान का एहसास नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसा व्यक्ति इतना ज़्यादा पराक्रमी हो जाता है जिसके तृतीय भाव में मंगल हो, ऐसा व्यक्ति इतना ज़्यादा पराक्रमी हो जाता है, यदि पहाड़ को खोदकर नहर निकालने की बात हो जाए तो ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं हटता है, बल्कि वह पूर्ण हिम्मत के साथ, पूर्ण अपनी शौर्य के साथ उस जगह पर लग जाता है। और जब तक, क्योंकि दृढ़ संकल्प भी उससे जुड़ जाता है, दृढ़ संकल्प जब जुड़ जाता है तो जब तक वह उस जगह पर पानी निकाल नहीं लेता है तब तक वह उस स्थान से हटता नहीं, बल्कि हर बार
वो दुगने उत्साह के साथ उस स्थान से लग जाता है। लक्ष्य उसका बिल्कुल निर्धारित होता है, केंद्रित होता है और वह अपने आत्मबल को समेट कर अपने पूर्ण उत्साह और पूर्ण बल के साथ उस स्थान पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बलवान होता है, तो देखिए बल के साथ यहाँ पर कृतिका नक्षत्र गोचर कर रहा है। कृतिका नक्षत्र की विशेषता यदि मैं आपको बताऊं तो ये क्या होता है कि आग लगाकर फिर पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, कि आग लगाकर यानी कि जो भी चीज़ें आपकी पहले से चल रही हैं उनमें पहले विषमता उत्पन्न करेगा और विषमता उत्पन्न करने के बाद उसमें विषमता में से मार्ग निकालेगा। अब ये विषमता में से मार्ग निकालेगा क्योंकि यहाँ पर 30 जून तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे और उसके बाद में ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे जो कि रोहिणी नक्षत्र होगा। अब रोहिणी नक्षत्र क्या होता है? रोहिणी नक्षत्र देखिए जिस भी चीज़ में हाथ लगा देंगे आप उसमें स्वर्णजनक वृद्धि होगी, यानी कि इतनी ज़्यादा वृद्धि होगी कि वहाँ से जैसे कहते हैं ना मिट्टी को हाथ लगाते ही सोना बन जाना, वह वाली वृद्धि यहाँ पर होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर पहले चीज़ें विषमता में जाएंगी, विषमता से फिर उसमें, क्योंकि नक्षत्र का विशेष प्रभाव पड़ता है किसी भी ग्रह के स्वभाव को चेंज करने में। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर जो लोग क्रोध से जुड़े हुए होंगे तो जाहिर सी बात है कृतिका आग लगाएगा और जो लोगों के निगेटिव होंगे वो उसी आग में अपने हाथ जला लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिनके निगेटिव नहीं पॉजिटिव होंगे वो लोग क्या करेंगे कि उसी जो निगेटिव आग लगेगी उसी आग से वो अपने लिए रोशनी का प्रबंध कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब देखिए यहाँ पर मंगल जिनके लिए पॉजिटिव हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट कर लें। अब यहाँ पर थोड़ा सा विराम देकर 1 मिनट की चर्चा और कर लेते हैं कि देखिए मोस्टली मंगल खराब क्यों होते हैं। मंगल खराब होने के कारण क्योंकि हमारा प्रत्येक ग्रह किसी न किसी संबंध से संबंध रखता है। मंगल हमारे खून के रिश्तों से संबंध करते हैं, जो खून के हमारे भाई बहन हैं, चाचा ताऊ हैं, इनके साथ में ये संबंध रखता है। तो जाहिर सी बात हमको सबसे पहले ये रिलेशंस किस पर दृष्टि डालनी है, ये रिलेशन किस तरीके के हैं हमारे। अगर ये रिलेशन हमारे पॉजिटिव हैं तो फिर समझ लीजिए मंगल हमारे लिए अच्छे हैं। अगर आपके परिवार से दूरी नहीं बनी हुई है या परिवार के साथ बहुत घनिष्ठता है या परिवार में सब लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा कर रहते हैं तो मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अगर यही चीज़ें आपके लिए निगेटिव हैं तो इसके लिए लास्ट में जो उपाय बताए जाते हैं उन पर आप पूरी तरीके से वर्क करना चालू करें। आपके लिए ये मंगल अच्छे प्रभाव देंगे क्योंकि मंगल देखिए बहुत ही उग्र ग्रह हैं और मंगल को बहुत ही शांत रखना आवश्यक होता है। इनकी शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे से फेरबदल अपने स्वभाव में और अपने कार्यों में, नित्य दिनचर्या में, इनमें छोटे से फेरबदल करके हम बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो होगी वो सीधे हमारे षष्ठ भाव पर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर शत्रु नियंता बनाएंगे क्योंकि प्रबल शत्रु हंता बनाने में सबसे अगर कोई ग्रह आगे है तो मंगल है, क्योंकि मंगल देखिए एक योद्धा है। कभी अपनों से लड़ते हैं, कभी अपनों के लिए लड़ते हैं, लेकिन लड़ते हैं, बस यही इनका स्वभाव होता है। सेनापति है कभी रक्षा के लिए और कभी रक्षक बनकर, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए प्रभावी होती हैं। और प्रभावी होने के साथ साथ क्योंकि अगर मंगल के उत्साह को हमारे जीवन से निकाल दिया जाए तो फिर जीवन निरर्थक हो जाता है, इसलिए मंगल को हमें सदैव ही शुभ रखना चाहिए। और देखिए इनकी जिन लोगों के निगेटिव हैं उन लोगों को भी इनके उपाय करके इनको बहुत अच्छा करना चाहिए। देखिए अन्य ग्रहों को अगर सही कर ना किया जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मंगल खून के साथ चलता है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल खराब है तो जाहिर सी बात है उसके पुत्र का मंगल खराब होगा थोड़ा सा ज़्यादा, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसके पोते का मंगल खराब होगा। तो इसलिए मंगल को सदैव शुभ करके रखें। चतुर्थ दृष्टि प्रबल शत्रु हंता बनाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको धैर्य और संयम, धैर्य विवेक, सबसे पहले क्रोध क्या होता है, क्रोध आपके धैर्य और विवेक को खाता है, जिसकी वजह से जीवन में और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती चली जाती हैं। सबसे पहले हमें क्रोध को यहाँ पर संयम में रखना है, क्योंकि यदि हमने खुद को संयम में रख लिया तो जाहिर सी बात है कि शत्रु उछल कर स्वयं ही अपनी ऊर्जा को बेकार कर लेगा। और वहीं देखिए मंगल जो है यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस समय पर किसी को ऋण नहीं देना है। धन किसी को भी यदि इस समय पर आपने दिया तो देखिए ये उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। आपके लिए तो सिर्फ आपका धन जाएगा, उस व्यक्ति के लिए क्या होगा कि वह व्यक्ति जीवन भर, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का पोता भी आपका ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं आ पाता। ऐसा नहीं कि वो देना नहीं चाहते, वो देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं सकते। आरोग्यता कारक मंगल, क्योंकि मेडिसिन के कारक मंगल देव महाराज होते हैं, तो यहाँ पर आरोग्यता को आपके बढ़ावा मिलेगा और आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि जो भाग्य भाव पर जाएगी, जहाँ पर मंगल की स्वयं की राशि है। तो देखिए अब ऐसी स्थिति यहाँ पर 2 प्रकार से उत्पन्न होगी। जिन लोगों के मंगल अच्छे हैं ऐसे लोगों को अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि यह बहुत ही प्रचंड ग्रह हैं
और जब प्रभाव देते हैं बहुत ही उत्तम रहते हैं। तो यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही ये गोचर करेंगे तो समझ लीजिए उन लोगों के बारे न्यारे होने वाले, अचानक अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने वाली हैं, उनके जीवन में वृद्धि कारक चीज़ें अचानक उनके सामने आती हुई दिखाई देंगी, अवसर उनके सामने बहुत सारे उपस्थित हो जाएंगे। भाग्य समय पर 12 भावों से संबंधित आपके पराक्रम में 4 चांद लगाती हुई देखी जाएगी। आपका हर कार्य पहले से बेहतर होगा, सटीक होगा। अष्टम दृष्टि की यदि बात करें जो कि दसम स्थान पर जा रही है, जहाँ के कारक मंगलदेव महाराज स्वयं होते हैं। अब देखिए दसम स्थान पर यहाँ पर गुरु की राशि बनी हुई है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा धैर्य विवेक वर्क करता हुआ देखा जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर नम्रता देखी जाएगी। नम्रता से सुशोभित होते हुए आप इस समय पर यहाँ पर अपने जीवन को एक अप्रत्याशित दिशा की ओर लेकर जाने वाले हैं। वह अप्रत्याशित दिशा आपके जीवन को उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जाती हुई देखी जाएगी। थोड़ा सा धैर्य विवेक का साथ रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रत्येक कार्य में सफलता आपके कदम चूमती हुई देखी जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य विवेक का साथ पकड़े रहेंगे तो आपके लिए देखिए और ज़्यादा अवसर यहाँ पर उपस्थित होते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जीवन अब आगे जो होगा वो एक नई दिशा की ओर जाता हुआ देखा जाएगा। विशेषता इस समय उत्साह आपका ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आप उन दुर्गम कार्यों को करने में सक्षम होंगे जो दुर्गम कार्य अभी तक आपको डराते थे। आप देखिए यहाँ पर देखिए बहुत से लोगों के मंगल वीक होंगे, ऐसे लोगों को कार्य से अरुचि उत्पन्न होगी, यानी कार्य में अरुचि उत्पन्न होगी और साथ ही साथ जब अरुचि उत्पन्न होगी तो कार्य नेगेटिव स्थिति में जाएंगे और जिसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए हम सदैव आपको उपाय बताते रहते हैं वीडियो के लास्ट में। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। जितना संभव हो सके क्रोध पर नियंत्रण रखें। इसके लिए मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं। मेडिटेशन के साथ में आप जीवन में देखिए आप अपनी नित्य दिनचर्या में हनुमान जी को सम्मिलित करें। प्रातः सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो देखिए भंडारे वगैरह का आयोजन करना। ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों लोगों को भोजन कराएं, सैकड़ों लोगों को भोजन कराएं। आपकी यथाशक्ति आप 2, 4, 10 लोगों को भी भोजन करा सकते हैं। ये भी आपका भंडारे की श्रेणी में आता है। अगर आप भंडारा नहीं करा सकते तो जहाँ भंडारा होता जाए वहाँ श्रमदान अवश्य करें। श्रमदान करने से क्या होता है कि आपके जो ये उत्साह, ऊर्जा, जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये अच्छी होने लगती हैं। श्रमदान आप भोजन बनवाने में मदद कर सकते हैं।